जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 14 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए रेखा चित्र, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी आत्मग्लानि या फिर ऑप्शन डी आत्मकथा। आपको बताना है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा को क्या कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। क्या कहते हैं? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनाज, दूसरा ऑप्शन बी अनाज फल, ऑप्शन सी पेड़ पौधे या फिर ऑप्शन डी दूसरा पराया। यहाँ पे आपको बताना है अन्न और अन्य का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाज और दूसरा। क्या अर्थ होता है? अनाज और दूसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी निर या फिर ऑप्शन डी निर्गुण। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर। कौन सा उपसर्ग है? निर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। ऑप्शन ए खिल, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी औना या फिर ऑप्शन डी ना। आपको बताना है कि खिलौना का मूल शब्द क्या है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेल। क्या हो जाएगा? खेल। अगर हम खिलौना की बात करें तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो औना प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? औना प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, ऑप्शन बी संज्ञा संबंधी, ऑप्शन सी क्रिया संबंधी या फिर ऑप्शन डी विशेषण संबंधी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी, क्योंकि उन्होंने के स्थान पे उन्हें होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर संधि में किसका मेल होता है। ऑप्शन ए स्वरों का, ऑप्शन बी व्यंजनों का, ऑप्शन सी शब्दों का या फिर ऑप्शन डी मात्रा का। आपको बताना है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वरों का। किसका मेल होता है? स्वरों का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी समास विग्रह या फिर ऑप्शन डी समास विच्छेद। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समास। क्या कहलाता है? समास विग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी विचार या फिर ऑप्शन डी कर्म। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्म प्रधान होता है। अगर हम भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है। और कृत्यवाच्य में क्या प्रधान होता है? तो कर्ता प्रधान होता है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रिया कहलाते हैं, ऑप्शन बी वचन कहलाते हैं, ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं या फिर ऑप्शन डी वाच्य कहलाते हैं। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अगला है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। आपको बताना है कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी अल्प विराम या फिर ऑप्शन डी योजक चिन्ह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डॉट 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 अर्थ प्रकट करते हैं। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए विशेष, ऑप्शन बी विपरीत, ऑप्शन सी पर्याय या फिर ऑप्शन डी असामान्य। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए एक काज होना, ऑप्शन बी लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी एक काम से चार लाभ होना या फिर ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक ही काम से दो लाभ होना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हास्य रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी रौद्र या फिर ऑप्शन डी विभत्स। क्या हो जाएगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हास। क्या हो जाएगा? हास। रति किसका अस्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। और रौद्र किसका अस्थायी भाव है? क्रोध रस का। और विभत्स जुगुप्सा का। अगला है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं।
ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। आपको बताना है कि कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। आपको बताना है कि कुंडलियाँ छंद में कितने चरण होते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। क्या हो जाएगा? 6। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार या फिर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन या फिर ऑप्शन डी अयोगवा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा? ऑप्शन ए तपस्विनी, ऑप्शन बी तपस्वी, ऑप्शन सी तापसी या फिर ऑप्शन डी तपस्या। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तपस्विनी। क्या हो जाएगा? तपस्विनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी शिक्षक या फिर ऑप्शन डी आर्य। आपको बताना है कि आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य। क्या हो जाएगा? आचार्य। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी द्विवचन या फिर ऑप्शन डी त्रिवचन। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग है? आपको बताना है कि इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक या फिर ऑप्शन डी अपादान कारक। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 7। क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 2। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। कौन कौन से होते हैं? सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और चौथा परिमाणबोधक विशेषण। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला या फिर ऑप्शन डी नमक। आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नमक। क्या है? ये विशेषण नहीं है, ये फिर क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी क्रिया या फिर ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया। क्या कहलाते हैं? क्रिया। अगला है, निम्न में से क्या काल कहलाता है? आपको बताना है कि काल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय, ऑप्शन बी क्रिया का सामान्य रूप, ऑप्शन सी क्रिया का मूल रूप या फिर ऑप्शन डी क्रिया का पूर्ण रूप। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया के घटित होने का समय। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी विदेशी शब्द। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी अश्रु, ऑप्शन सी सूर्य या फिर ऑप्शन डी माथा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माथा। माथा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अगर हम इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम हो जाएगा मस्तक। क्या हो जाएगा? मस्तक।
अगला क्वेश्चन है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए विलोम, ऑप्शन बी अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द या फिर ऑप्शन डी सामान्य शब्द। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का सही विलोम होता है? ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी छोटा या फिर ऑप्शन डी सूक्ष्म। क्या होगा इसका? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। अगर हम लघु की बात करें तो इसका विलोम दीर्घ हो जाएगा, छोटा की बात करें तो छोटा का विलोम बड़ा हो जाएगा, और सूक्ष्म की बात करें तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए अंक, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी स्वार्थ या फिर ऑप्शन डी कोश। आपको बताना है कि धन का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थ। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सियाराम शरणगुप्त या फिर ऑप्शन डी अज्ञेय। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी या फिर ऑप्शन डी प्रिय प्रवास। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यामा। क्या हो जाएगा? यामा। अगर साकेत की बात करें तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी जयशंकर प्रसाद, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।